सुबेरे से ही मतलब मेरे भाई को ले गया था फोन दोस्त करके। है उसका। लगता है कि इंसाफ मिलेगा। डीएसपी पुलिस काम कर रही है आपके साथ? नहीं कर रही है, हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कोई काम सारा नहीं कर रही? सबूत मिल रहा है, गाड़ी नंबर मिला, वीडियो मिला, सब कुछ उनके पास गया, एड्रेस वगैरह भी उन लोग के पास है, फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। बात एक घटना की नहीं है। बिहार में चाहे पटना जिला हो, नालंदा जिला हो, लगातार अनुसूचित जाति दलित में पासवानों की हत्या सबसे ज्यादा क्यों हो रही है, ये बड़ा सवाल है। क्या चाहता है कि दलित भी हथियार उठा ले? नहीं, ये चाहता है लोग कि दलित हथियार उठा ले। मंत्री को शर्म लगता है, अशोक चौधरी को, जो दलित के नाम पर पूरा बन गया है, और उनको लगता है कि पासवान के घर में जाकर के मिले मुआवजा के लिए है। मैंने परिवार मर गया 4 लाख 8 लाख में, 4 लाख 8 लाख में क्या होगा परिवार? मैंने सारे दलित पासवान रविदास को शेड्यूल कास्ट के मार दो, एक ही बार बिहार सरकार के खजाना से दे दो, यही ना कह रहा है। हमको वैसा नहीं बनना है कि हम मंत्री बन जाएं और हमारा समाज का डेली हत्या। रिजाइन मार देना चाहिए सब दलित नेताओं मंत्रियों को। सुबेरे से ही मतलब मेरे भाई को ले गया था फोन दोस्त करके। है उसका। हाँ, दोस्ती टाइप के था, हमको उतना कंफर्म नहीं पता है, इतना नहीं जानते, लेकिन सुनने में आया कि कोऑपरेटिव कॉलोनी में रेंट पे रहता था। नहीं, मेरे यहाँ नहीं आता था, बाहरी से बाहरी मतलब रहता था। और सवेरे बुलाया उसको, दिन भर फुसला के रखा। हम लोग फोन भी करते थे तो फोन रिसीव नहीं करने देता था। अब भाई का एक्सीडेंट हो गया तो जाने वाला था, तो उसको जाने भी नहीं दिया। शाम को वैसे 12 बजे के करीब में ऐसा किया, तो मेरा भाई लोग आया बुलाने, तब हम लोग गए वहाँ पे। मतलब क्या लगता है आपको, क्यों उसकी हत्या कर दी? क्या क्यों जान ले लिया वो लोग? अब ये तो हम नहीं जानते हैं कि क्यों लिया लड़ाई नहीं झगड़ा लिया। था उसका? लड़ाई झगड़ा उससे कुछ नहीं था, हम उसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, लेकिन बस हम यही चाहते हैं कि मेरे भाई को इंसाफ चाहिए। बुला कर लेकर गया था वो कौन? राजपूत सा तन्नू सिंह शायद उसका नाम है। यहाँ रहते थे? डेरा लेके कोऑपरेटिव कॉलोनी में पता चला कि रहता था, हमको उतना नहीं पता था। नवीन कुमार कौन थे आप? मेरा भाई है नवीन कुमार उसका छोटा। मोबाइल आप लोगों ने चेक किया? नहीं, मेरा उसका मोबाइल नहीं मिला, नहीं पर्स मिला, कुछ नहीं मिला। हम तो उसका फेस देख के ही हम लोग हक्का बक्का हो गए, एकदम खून से लथपथ था। उसका मोबाइल कहाँ है? मोबाइल मुझे नहीं मिला कब हुआ था? उसका करीब हम लोग को 12 बजे के बाद लैपटॉप आया। 1 तारीख। 1 तारीख को। पुलिस प्रशासन कितने लोग का कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। आज तो 5-6 दिन हो गए। हाँ, आज 5-6 दिन हो गए, नहीं कभी मेरे दरवाजा पे आए और नहीं कुछ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं मेरे भाई को। हम लोग कर रहे थे काम। डीएसपी सर अब बोला, वहाँ क्या करें नहीं करें हमको क्या पता। नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं सर, मेरे भाई को इंसाफ चाहिए, बस हम आप लोग से ही मेहरबानी। लगता है कि इंसाफ मिलेगा। डीएसपी पुलिस काम कर रही है आपके साथ? नहीं कर रही है, हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कोई काम सारा नहीं कर रही? सबूत मिल रहा है, गाड़ी नंबर मिला, वीडियो मिला, सब कुछ उनके पास गया, एड्रेस वगैरह भी उन लोग के पास है, फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहा? अगर पुलिस तो सबके लिए होता अब आप उनसे जाके ना पूछिए, हम क्या जानेंगे। कुछ आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन वो आपकी तरफ से काम नहीं कर रही है? नहीं, यहाँ के प्रशासन तो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। 4 दिन हो गए हैं। पासवान जो आए मेरा थे भाई वो बोले थे कि सर सुखविंदर पासवान, हाँ जो मुख्यमंत्री हैं वो बोले सर ना कि डीएसपी से को बोले, थाना प्रभारी को भी बोले कि 24 घंटा में हमको मुजरिम को पकड़ना चाहिए। तो सर वो बोले ना कि सर नहीं सर, पूरा काम हम लोग कर रहे हैं, वीडियो पूरा जांच कर रहे हैं। अब बोले कि नहीं सर काम हो रहा है, मगर अभी तक सर 4 से 5 दिन हुआ, अभी तक कोई काम कार्रवाई नहीं हुआ है सर। इसीलिए हम लोग आज कैंडल बार के धरना देने के जा रहे हैं सर। पुलिस आ रही है कि नहीं आ रही? पुलिस एक भी पुलिस नहीं आ रही सर। अभी भी इतना भी केस दर्ज कर दिए सर, अभी तक वो गाड़ी जो रहता है वो पास कर रहा था, ऐसे ऐसे करके हम लोग रोकते रह गए, लेकिन देख के साइड से निकल गया। आपका भाई क्या करता है? मेरा भाई दरोगा का तैयारी करता था, पढ़ाई करता था, बीच में कुछ पैसा का प्रॉब्लम हो गया तो पढ़ाई थोड़ा सा छोड़ दिया था, लेकिन फिर से वो कोशिश कर रहा था पूरे तरह से। मेरे बाबू सबको पढ़ाते थे, मेरे मेरा भाई है, उन लोग को भी पढ़ाता था। पढ़ाई पे बहुत सब पे ध्यान देता था। मतलब पढ़ता था, स्टूडेंट थे सर। करते थे पढ़ने लिखने के लिए। आप किसी बच्चे से पूछ लीजिए। हम लोग को भी घटना का जानकारी हुआ, लगातार प्रशासन से बात हम लोग किए, मगर बात यह है कि
एक छात्र जो बीपीएससी दरोगा का तैयारी करता था, अब वो चला गया, उसकी हत्या कर दी गई। बात एक घटना की नहीं है, बिहार में चाहे पटना जिला हो, नालंदा जिला हो, लगातार अनुसूचित जाति दलित में पासवानों की हत्या सबसे ज्यादा क्यों हो रही है, ये बड़ा सवाल है। लगातार पासवान जाति का हत्या हो रहा है और जो पासवान समाज के मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो चुप बैठे हैं। ऐसी सत्ता का क्या फायदा जब हमारा समाज की ही हत्या लगातार हो, जब इस सरकार में, एनडीए सरकार में, सत्ता में यहाँ इस जाति के बड़े नेता और सब कुछ है, इसके बाद भी हत्या हो रही है। इसका मतलब आपका प्रशासन, सरकार आपको मैंने सुन नहीं रहा है, पासवान जाति का, उसको न्याय नहीं मिलेगा। अभी हाल में राजगीर में घटना हुआ, मंदिर में मार दिया, चंडी में हुआ, हिलसा में हुआ, लगातार तो हो रहा है। लगातार पासवानों की हत्या, ये सवाल है। और पासवान जाति के लोग चुप क्यों बैठे? हम लोग तो न्याय के लिए लड़ेंगे। अपराधियों को ये जो है बताइए, अभी तक एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है, जबकि ये फतुहा पटना से सटा हुआ है। यहाँ एसएसपी बैठते हैं, ग्रामीण एसपी हैं, डीएसपी है, सब लोग हैं। इसके बाद ये लैलेंदर सिंह है और ये क्या बोलता है तन्नू कुमार, यही है ना, तन्नू कुमार है। इसको पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही? जा करके हम लोग थाना में ताला मार दे या कुछ कर दे, या क्या चाहता कि दलित भी हथियार उठा ले? ये चाहता है लोग कि दलित हथियार उठा ले। हम लोग कलम से लिख के दे रहे हैं, बोल रहे हैं, अपने न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं। ये दिन की दादी है, बहन है, माँ है, सब लोग है, रोते बिखर रहा है। तो ये कब तक समाज बर्दाश्त करेगा? ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इसके न्याय के लिए जो नवीन पासवान, जो हमारा भाई समाज का लड़का है, उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग पटना में भी आंदोलन करेंगे। तो न्याय दिलाने के लिए एसएसपी से हम लोग मिल करके और आईजी से मिल करके बात करके न्याय दिलाने का, और इस अपराधी जो भी है, ये कौन कौन जाति का है, ये है, सब लोग इसको फांसी की सजा दिलवाया जाएगा। हम लोग इसके लिए पूरा लड़ेंगे। मगर जब से दरोगा की जो है बिहार में जो है मुख्यमंत्री सम्राट जी आए हैं, तब से आप देख रहे होंगे लगातार पीड़ित परिवार के पास आप जा रहे हैं। कई जगह आप गए, नालंदा हो, वो चाहे नालंदा और जहानाबाद के बॉर्डर हो, आज जो है गया में घटना आया है, सिवान में घटना आया है, हाजीपुर में घटना आया है, लगातार कई घटना जो है सामने निकल के आ रहा है। तो क्या लगता है कि जातीय समीकरण ये प्रशासनिक में हावी है? जाति समीकरण पासवानों को, दलितों को, चाहे रविदास हो, पासवान हो, मांझी हो, चुन चुन के मारा जा रहा है। हत्या का क्यों मारा जा रहा है? क्योंकि सरकार में सारे अनुसूचित जाति के जो बड़े नेता है वो शामिल है। हमको तो लगना कि सरकार जब संभल नहीं तो राष्ट्रीय शासन लगना चाहिए। जब सम्राट चौधरी जिसे पुलिस डिपार्टमेंट नहीं समझ रहा है, गृह विभाग नहीं समझ रहा, सामान्य प्रशासन विभाग नहीं समझ रहा, पूरा को, अरे मुख्यमंत्री को तो गाली दे रहा, तो आम पब्लिक को क्या होगा? ये आम पब्लिक का हत्या हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। सब लोग को ध्यान एक भरत तिवारी पर, हमको वही तो भरत तिवारी है। यहाँ आज वहाँ अशोक चौधरी वहाँ गया हुआ है, अशोक चौधरी बेलौटी, वो मंत्री को शर्म लगता है? अशोक चौधरी को, जो दलित के नाम पर पूरा बन गया है, और उनको लगता है कि पासवान के घर में जाकर के मिले। यहाँ नवीन पासवान के घर में जाके राजगीर में जो पासवान के मंदिर वाला पुजारी हत्या कर दिया जाएगा। एक हमारे पासी समाज की महिला को गैंग कर दिया गया यहाँ चंडी में, वहां तक वो आदमी नहीं गया। यही देखिए कि दलित समाज में जो सदियों से पीड़ित है, शोषित है, जिसको सताया गया है, पासवान जाति, चाहे चमार हो, रविदास हो, मांझी हो, धोबी हो, पासी हो, सबको सताया गया है। उसके लिए ये सब दलित नेता आवाज नहीं उठाए। एनडीए सरकार में दलित नेता को डर है? बिल्कुल बिल्कुल, वो लोग डरते हैं जाति व्यवस्था से। एक लोग कोई जाता है घुटने के बल जाकर के वहाँ श्रद्धांजलि आप लोग देते हैं, पर दलित परिवार के पास आपको मिलने का टाइम नहीं है, इसको न्याय दिलाने के लिए टाइम नहीं है। तो ये समाज भी समझे, देखे कि आपके जो आप जिन्हें वोट देकर के जिताते हैं, सवाल करिए नेताओं से कि हम पर अन्याय हो रहा, हमारे भाई, हमारे परिवार की हत्या हो रही है, आप लोग क्या कर रहे हैं? समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं अमर जी? लगातार जो हत्या हो रहा है, और तमाम जो कहा जाए कथा कथित जो है, जो मंत्री बने हुए हैं, वो जो है खामोश है, आते हैं, मिलके चले जाते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मंत्री जी आते हैं, मुआवजा देके चले जाते हैं।
तो क्या लगता है उस मुआवजा से उस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल जाएगा? लगातार जो है भरत तिवारी को जिक्र में दलित तमाम खाली मीडिया मुआवजा, दलित हत्या सिर्फ करो मुआवजा लो। मैंने मुआवजा के लिए है। मैंने ये परिवार मर गया 4 लाख 8 लाख में, 4 लाख में क्या होगा परिवार? मैंने सारे दलित पासवान रविदास को शेड्यूल कास्ट के मार दो, एक ही बार बिहार सरकार के खजाना से दे दो, यही ना कह रहा है। हत्या हो रहा है, सिर्फ मुआवजा देने से तो नहीं होगा, हमको न्याय चाहिए और न्याय लेके रहेंगे। हम बता देना चाहते हैं, हम लोग चौहरमल और रामविलास पासवान, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। अगर अपराधियों को सजा नहीं मिली तो फतुआ से लेकर पटना तक को हराम मचा देंगे। हम पूरे बिहार के दलितों का कॉल करेंगे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। इस तरह से लगातार प्रतिदिन प्रत्येक जिला में हत्या होता रहा तो हम लोग चुप बैठने वाले भरत तिवारी से मिलने के बाद चिराग पासवान कह रहे थे ये हमारे भाई के साथ में ऐसा हुआ है। अब उनके भाई हैं कि क्या रिश्तेदार हैं, उनसे पूछिए, हमको नहीं पता। पर हमारा जो परिवार है जो रो बिलख रहा है, उसकी बहन है, माँ है, दादी है, उससे कौन मिलेगा, उसको न्याय कौन दिलाएगा? अगर आरक्षित रिजर्वेशन नहीं होता तो जिस आरक्षित सीट से सब चुनाव जीत करके मंत्री और सांसद बनते हैं, कोई बनता भी नहीं। तो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है जो आप बन जा रहे हैं, सांसद बन जा रहे हैं, विधायक बन जा रहे हैं, उसके बावजूद भी अपने दलित समाज को देखने नहीं आ रहे हैं। चाहे कोई हो, कोई पासवान, कोई मांझी, कोई चौधरी हो, जो भी शेड्यूल कास्ट के नेता है, हम सभी को बोल रहे हैं कि आपको समाज पे अधिकार हो रहा है। आप क्यों नहीं हाई लेवल का मीटिंग कर रहे हैं मुख्यमंत्री से? आप क्यों नहीं गवर्नर से? गवर्नर को कोई पत्र लिखा, कोई मुख्यमंत्री को पत्र लिखा? इतने बड़े बड़े नेता जो दलित के मंत्री हैं, आप संवैधानिक की बात कर रहे हैं। आपने एक भी पत्र लिखा सरकार को कि हाँ इसको जांच होना चाहिए, इसको न्याय मिलना चाहिए? चाहे राजगीर का मामला हो, चाहे ये फतुआ का मामला हो, चंडी का मामला हो, सारण का मामला हो, हाजीपुर का मामला हो, सब जगह तो दुसाध चमार पासी धोबी इस सब का हत्या हो रहा है। अरे किस किस में हम लोग कहाँ अपने स्तर से जाकर के न्याय दिलाएं, ये करे? तो समाज को आवाज बुलंद करना होगा, लड़ना होगा। आपको आपके घर में हुआ तो आप अपना रोइएगा, करिएगा, आपको पूरे समाज को एक साथ रह करके इस लड़ाई को लड़ना होगा। या चाहे मेरे परिवार में की हत्या हो या इनके परिवार श्रवण पासवान जी के में हत्या हो, किसी की भी हो सकती है, तो समाज को एकजुट होकर के लड़ना होगा, आवाज बुलंद होना होगा। और ये दलित विरोधी सरकार जो एनडीए की बिहार में सरकार है, उसको जवाब देना होगा। तभी आप सत्ता का भी मजा खोजिएगा और न्याय भी खोजिएगा, तो ये मिलने वाला नहीं है। सत्ता से टकराने वाले हम लोग हैं, वीर सरोनी बाबा चौहरमल के हम लोग वंशज हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। आज रामविलास पासवान जी का जयंती है और कितने दलितों की लड़ाई लड़ते थे। बेलछी में यही कांड हुआ था, पूरा संसद भवन में राख लेकर के चल गए थे, 1 दर्जन दुसाधों की हत्या हो कर दी गई थी। तो वो अब कोई नहीं रहा, चाहे वंशवाद की राजनीति हो, चाहे परिवारवाद की राजनीति हो, उनमें वो दम नहीं है जो हमारे समाज के लोगों को न्याय दिला दे। उन नेताओं को भी कहना चाहते हैं कि सत्ता हमेशा नहीं रहता है, सत्ता से टकराना सीखिए और समाज के वो न्याय दिलाने के लिए आवाज बुलंद करिए। तभी समाज का क्या है बताइए ना, पार्टी के नाम पे सब वोट दे देता है और आज रूप बिलक रहा है 5 साल, हत्या होगा, कौन देखने के लिए आ रहा है? किसके लिए बने हो भाई? अरे हमको वैसा नहीं बनना है कि हम मंत्री बन जाएं और हमारा समाज का डेली हत्या। रिजाइन मार देना चाहिए सब दलित नेताओं मंत्रियों को, रिजाइन मार देना चाहिए सरकार से। अगर 40 को एमएलए है, उसको अगर शर्म है, लाज है, तो रिजाइन मार दे विधानसभा से, सरकार से, और उसको कोई मतलब नहीं है। हत्या हो, हमारा जात पासवान का परिवार हो, श्रवण पासवान का परिवार हो, फलना मांझी का हो, फलना रविदास का हो, वो सबको कोई अता पता कुछ नहीं लेना देना है। अपना सत्ता का मजा मारता, चाहे सांसद हो चाहे विधायक, मार दे तब न जानेंगे कि तुम समाज का हमदर्द हो, समाज के लिए तुम लड़। देखो कैसे तुमको समाज सर पर उठा करके चलेगा। मगर हम लोग इस लड़ाई को आगे रखेंगे, जारी रखेंगे। पटना में भी बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे, पूरे बिहार में। ये फतुआ का नवीन पासवान जी का जो हत्या हुआ है, राजगीर का हुआ है, सारे लोगों को भी पटना में कॉल करेंगे। बिहार में लगातार दलितों की हत्या हो रही है, उस पर राष्ट्रपति से कोई पत्र नहीं लिखा, लेकिन एक बिलौटी घटना भरत तिवारी पर राष्ट्रपति लोग ले लिया। मैंने तो बोल ही दिया ना कि यही तो जातिवाद है, यही तो कास्टिज्म है। क्योंकि हम दुसाध हैं, हम चमार हैं, हम मांझी हैं, हम धोबी हैं, हम पासी हैं, हम डोम हैं, यही तो है। अब मरा जाओ कुत्ता जैसा मरा जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। मगर
किसी बड़े जाति का हत्या होगा तो वहां जाके ठोना पर लोग गिर जाएगा और आंसू बहाएगा, और पैसा भी देता है लोग वहां जाके, सब कुछ देता है। अगर SC/ST एक्ट का प्रावधान नहीं होता तो ये सब जानवर की तरह मारता दलितों को, और मुआवजा 1 रुपया देता किसी दलित को। तो सरकार का प्रावधान है, केंद्र सरकार का, तो ये मिल जा रहा है, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला है। ये दलितों को भी समझना होगा कि अपने जाति भाव में मत बहिए, न्याय और शिक्षा पे ध्यान दीजिए और लड़ाई लड़िए संविधान आरक्षण का। चाहे नौकरी का हो तो वो आपको संविधान से मिला है, ना कि ये सब दलाल जैसा जो पार्टी है जो चमचाई करके रिजर्व सीट से सब जीत जा रहा है और दलित की हत्या हो रहा है तो उसको देखता तक नहीं। पगड़ी जाति के लिए अलग कानून है क्या? अरे कानून नहीं, उसका प्रिविलेज है। उसको आज एगो चौधरी गया तो कह रहा है कि आप ब्राह्मण परिवार से हैं तो हम लोग प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं ताकि 15 दिन बाद जाएंगे। एगो पूरा बोल रहा है, माने वहां भी जाति दर्शाया जा रहा है कि आप श्रेष्ठ हैं। दलित जो पासवान मराया है वो अछूत है, आप बड़े हैं तो आपके पास न पहले आएंगे, हम इसके पास कैसे आएंगे पहले? उन तमाम जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, जो बिहार में मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, आइए, हत्या हुआ है वहां भी आकर के मिलिए, तब जानेंगे आप लोगों को। अगर आप लोग को सत्ता से बगावत करने की खून में आपकी वो ताकत नहीं है, खून में वो उबाल नहीं है कि जो दलितों को आप लोग न्याय दिला पाएंगे, मगर हम लोग न्याय दिला पा रहे हैं। समाज के लिए 12 बार जेल गए हैं और भी जेल जाना पड़ेगा, जाएंगे पर समाज को न्याय दिला करके रहेंगे।